हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम दज में। और आई होप आपकी तैयारी फर्स्ट गार्ड एंड वीडियो पीपीडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड हम फर्स्ट गार्ड पेपर पेटिसाइड नंबर 33 और देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्ज़ाम दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है हमारा, जो ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया। ये किस प्रकार का वाक्य है फ्रेंड? तो देखिए, जो ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया, ये आपका है मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्ण पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है अनुग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है। देखिए, पेट में दाढ़ी होने का अर्थ होता है कि छोटे ही उम्र में बुद्धिमान होना। जो बच्चे छोटी उम्र में बहुत बुद्धिमान होते हैं तो उन्हें बोलते हैं कि इसकी तो पेट में दाढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, बुरा से बुरा आदमी भी क्या चाहता है? सम्मान चाहता है। तो इसमें जो आपका अशुद्ध पार्ट है वो है आपका बुरा से बुरा आदमी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक कनकते सोगुने मादकता अधिकाय वा खाए बोराए जख वा पाए बोराए। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार है। देखिए, यहाँ पर कनक कनक दो बार आया है। ठीक है। जब एक शब्द एक या एक से अधिक बार आता है उसका अर्थ अधिक होता है, अलग अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है। कनक माने यहाँ पर हो गया सोना और कनक माने हो गया यहाँ पर धतूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। इस पंक्ति के रचिता है। तो फ्रेंड ये जो है दोहा, यह है आपका कबीरदास जी का। और कबीरदास जी आपके निर्गुणवादी कवि हैं। ठीक है। इन्होंने जो है मूर्ति पूजा का खंडन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कविताओं को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। तो देखिए, जो हिंदी की कविताएं होती हैं उन्हें छंदों की परिधि से मुक्त जो कराने वाले कवि थे, जिनका मानना था, वो थे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है। और सूर्यकांत त्रिपाठी जी की एक काफ़ी विख्यात कविता है, जूही की कली, जूही की कली। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधुनातन का विलोम शब्द है। देखिए, अधुनातन का विलोम शब्द आपका पुरातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो ईमेल आता है आपका आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन आपके वर्ग के पंचमाक्षर क्या कहलाते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं फ्रेंड। ठीक है। पंचमाक्षर जो होते हैं आपके, एक कचटतब जो था, ठीक है, इसमें आपके 5x5 टोटल आपके 25 व्यंजन होते हैं। और जो 25 व्यंजन में ये वाले लास्ट के 5 वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके पंचमाक्षर कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि आपके ये ड, इसमें पंचमाक्षर में आते हैं आपके ड, न और मैं, ये क्या है? आपके पंचमाक्षर वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो देखिए, प्रेम शब्द जो है आपका ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलस्य शब्द का विशेषण है। देखिए, आलस्य शब्द का जो विशेषण है वो है आलसी, है ना। आपने सुना होगा कि माता पिता अक्सर कहते रहते हैं जब बच्चे पढ़ाई नहीं करते, सोते रहते थे, कि कितना आलसी हो गया है। तो आलस का ही विशेषण है आलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरोहित में उपसर्ग है। तो देखिए, पुरोहित में उपसर्ग आपका पुरोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभी का पर्यायवाची है। देखिए, सांभी का पर्यायवाची है आपका दुर्गा। ठीक है। ये माँ दुर्गा का पर्यायवाची है। और माँ दुर्गा के पर्यायवाची आपके हो गए भवानी, कुमारी, शिवा, ठीक है, काली, कामाक्षी इत्यादि, ये माँ दुर्गा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहस्य, रोमांच और विचित्र का समन्वय, ये देवकीनंदन खत्री के उपन्यास का विशिष्टीय है। तो यहाँ पर फ्रेंड इसमें पूछा गया है कि ये जो बड़े विशिष्टीय, ठीक है, इसका शुद्ध रूप बताना है। तो ये वैशिष्ट्य का शुद्ध रूप होता है आपका वैशिष्ट्य। एक जो क्वेश्चन आपका हर बार वर्तनी से पूछा जाता है, तो वर्तनी आपको अच्छी कर ली है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो देखिए,
ये मक्षिका जो है आपका तत्सम शब्द है, मक्खी का, ठीक है। मक्खी के यहाँ आपका ये तद्भव है, तद्भव, ठीक है। मक्खी के यहाँ आपका तद्भव है, ठीक है। इसका तत्सम क्या आपका मक्षिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो देखिए हथियाना में आपकी नाम धातु क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है? तो देखिए त्रा जो आता है वो तय वर्ण के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औलाद शब्द किस भाषा का है? तो औलाद शब्द आपका अरबी भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभाष्य किसकी कृति है या किसकी रचना है? तो ये महाभाष्य आपकी पतंजलि की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है आपका 9 जनवरी को। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है महात्मा गांधी के भारत आने के उपलक्ष्य में। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, तो उनके आगमन पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इस दिन आपका शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये भी फैक्ट हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी नदी चौड़ी व भाप की दृष्टि से कौन सी है? तो देखिए फ्रेंड सबसे बड़ी नदी जो चौड़ी और भाप की दृष्टि से है वो है आपकी अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है फाइंड आउट करना है। देखिए बोरलोग पुरस्कार आपका कृषि से संबंधित है, बिल्कुल सही है। कलिंग पुरस्कार आपका विज्ञान की लोकप्रियता से संबंधित है, ये भी सही है। डेविड कोहेन पुरस्कार आपका साहित्य से संबंधित, ये भी सही है। और फ्रेंड पुलित्जर पुरस्कार आपका धर्म के प्रगति से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये पुलित्जर पुरस्कार है ये आपका ये जाता है आपका समाचार पत्र हो गए, आपके पत्रिका हो गई, ठीक है, या पत्रकारिता साहित्य में दिया जाता है आपका पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो देखिए फ्रेंड यूके का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है आपका गुलाब का फूल। देख लेते हैं यूके के राष्ट्रीय चिन्ह। तो देखिए यह है इंग्लैंड को यूके कहते हैं। तो यहाँ का जो द रेड है, ठीक है, रेड रोज क्या है आपका गुलाब का फूल, ठीक है, वो आपका क्या है राष्ट्रीय आपका चिन्ह है। और जो आपका बब्बर शेर है, ठीक है, वो उनका नेशनल एनिमल है। और बरगद का पेड़ जो है आपका ओक का पेड़ वो आपका नेशनल ट्री है। इनका झंडा जो होता है वो इस तरह होता है। जो इंग्लैंड की आर्मी होती है उसके वर्दी में जो पट्टी होती है वो उस वहाँ पर क्या 3 शेर बने होते हैं। तो ये कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए फ्रेंड ये हमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो फ्रेंड हिडनबर्ग रेखा जो स्थित है आपकी ये है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। और जो आपकी कनाडा और अमेरिका के बीच में है के बीच में जो रेखा है वो है आपकी 49वीं पैरेलल रेखा, ठीक है। और आपकी ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो है आपकी ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच में जो है आपकी वो है इंग्लिश चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो फ्रेंड मूलभूत जो अधिकार लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स ये लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से। और जो कर्तव्य लिए गए हैं, ठीक है, कर्तव्य लिए गए हैं आपके संयुक्त राज्य संघ से यूएसआर से। और जो एकल नागरिकता ली गई है फ्रेंड एकल नागरिकता वो ली गई है आपकी यूके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो फ्रेंड महाभियोग जो चलाया जाता है राष्ट्रपति पर वो चलाया जाता है संसद द्वारा। और इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की कार्यवाही सूची में जो प्रथम विषय होता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड जो संसद की कार्यवाही सूची होती है उसमें जो प्रथम विषय होता है उसे बोलते हैं पर्सन कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो देखिए वास्तविक कार्यपालिका जो होती है फ्रेंड वो होता है आपका मंत्रिपरिषद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलीडे था। तो फ्रेंड प्लान हॉलीडे जो था वो था आपका, देखिए 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, फिर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, फिर इसके बाद क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। ठीक है, जब सूखा पड़ जाता है तो सूखे के बाद ही क्या बनता है, योजना अवकाश आपका शुरू हो जाता है। 1966 के पश्चात आपका प्लानिंग हॉलीडे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो हुआ था आपका, इसका टाइम पीरियड था 1966 से 1969। कभी कभी ये टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है। तो फ्रेंड आयात का मतलब होता है कि जो हम चीज़ बाहर से खरीदते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का जो हम खर्च करते हैं वो करते हैं पेट्रोलियम पदार्थ के, सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, ठीक है, आयात करते हैं और इस पर हम सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक खपत वाला देश है। देखिए विश्व में स्वर्ण मतलब गोल्ड खपत की जाती है, वो सबसे ज़्यादा भारत में की जाती है। भारत के लोग गोल्ड बहुत ज़्यादा खरीदते हैं और बहुत ज़्यादा सोना चांदी पहनते हैं। आपने किसी भी अंग्रेज को सोना चांदी पहनते हुए नहीं देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। देखिए फ्रेंड हिंदू वृद्धि दर ये संबंधित है आपकी राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है। तो फ्रेंड अमेजन नदी ये बहती है आपकी दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष का प्रथम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है। तो देखिए भारतवर्ष का जो प्रथम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये है आपका कर्नाटक में स्थित शिवसमुद्रम पावर प्रोजेक्ट। ये शिवसमुद्र पावर प्रोजेक्ट है फ्रेंड, ये लगा था आपका 1902 में, और इसके लगाने का जो मेन पर्पस था वो था जो सोने की जो खदान होती हैं, खदानों में लाइट सप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है आपका शैवालों का। और जो माइकोलॉजी है, माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है आपका कवक। ठीक है, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और शैवालों का अध्ययन आपका फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। तो फ्रेंड टिक्का रोग जो लगता है वो लगता है आपका मूंगफली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। तो देखिए जो हमारा भारतवर्ष है इसमें अगर हमें क्लाइमेट संतुलन बनाना है तो 33.33% क्या होना चाहिए, वन क्षेत्र होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक अधिकांश प्राप्त होती है। तो एंटीबायोटिक जो सबसे ज़्यादा हम प्राप्त करते हैं वो करते हैं हम बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया कहते हैं जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपका 180 डिग्री से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है। देखिए जहाँ पर भूकंप एक साथ आए, ठीक है, एक साथ उसकी तीव्रता का अनुभव किया जाए तो उसे कहते हैं हम सह भूकंप रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है फ्रेंड वो है आपका माउंट कोटापेक्सी। ठीक है, ये माउंट कोटापेक्सी आपका ज्वालामुखी है। और माउंट कोटापेक्सी जो है ये कहाँ पर है, ये है आपका इक्वाडोर में, ये है आपका इक्वाडोर। ठीक है, पूछ लिया जाता कि कोटापेक्सी कहाँ है, तो इक्वाडोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। तो देखिए फ्रेंड आपका मंगल भी ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है और शनि भी ग्रह है, लेकिन आपका जो है सूर्य क्या है, आपका ग्रह नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में इसे ग्रह मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड रिंग की घटना होती है। तो देखिए डायमंड रिंग की घटना कब होती है, जब फ्रेंड क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है तो डायमंड रिंग की घटना होती है। ठीक है, ये सूर्य है और सूर्य के ऊपर जब ग्रहण लग जाता है तो चारों तरफ क्या दिखता है, हमें एक चमक जनरेट होती है, जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, और तो ये इसे क्या बोलते हैं, इसे डायमंड रिंग बोलते हैं। तो ये सूर्य ग्रहण के दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड गंगा के जो मैदान है इनकी पुरानी मिट्टी कहलाती है आपकी बांगर भूमि। आपको याद रखना है खान बापू। ठीक है, देखिए जो नवीन भूमि है, नवीन भूमि कहते हैं खादर, जो आपकी पुरानी भूमि है उसे बोलते हैं बांगर, है ना, खान बापू। आपको याद रखना, बस आपके आराम से याद हो जाएगा, ये वाला याद रखना, खान बापू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। तो फ्रेंड भील जनजाति जो सर्वाधिक पाई जाती है ये पाई जाती है आपकी एमपी में, मध्य प्रदेश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है, तो वो है आपका मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, तो फ्रेंड नासिक जो है आपका ये आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत वर्ष में हुई थी, तो फ्रेंड द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1939 ईस्वी में। देखिए 2 विश्व युद्ध हुए हैं, ठीक है। जो आपका पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था ये हुआ था आपका 28 जुलाई 1914 से चला था आपका 11 नवंबर 1918 तक। और जो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था फ्रेंड ये हुआ था आपका 1 सितंबर 1939 से और चला था आपका 2 सितंबर 1945 तक। ये चला था आपका 6 ईयर और प्लस 1 दिन, ठीक है। इसका टाइम पीरियड अगर पूछा जाए तो 6 साल 1 दिन चला था आपका द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जहां पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो उस देश का नाम फ्रेंड आपका ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, तो फ्रेंड 1857 का जो विद्रोह था स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह, उसका बरेली विद्रोह का नेता थे वो थे आपके खान बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो फ्रेंड 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की थी आपकी डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। देखिए जो आपका सूरत अधिवेशन है, ठीक है फ्रेंड, सूरत अधिवेशन को इसमें क्या हुआ था, इसमें आपका ये इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस आपकी गरम दल और नरम दल 2 दलों में क्या हो गई थी, विभक्त हो गई थी, ठीक है। और जो आपके नरम दल वाले थे आपके महात्मा गांधी के पार्टी वाले, ठीक है, कि जैसी सोच रखने वाले आपके नरम दल वाले थे। और जो गरम दल वाले थे फ्रेंड, गरम दल में नेता थे वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इनके साथ वाले आपके गरम दल में थे। और ये जो देखिए जो आपकी कांग्रेस का जो विभाजन हुआ है, ठीक है, ये आपका 1907 ईस्वी में हुआ, लेकिन इसकी जो आपकी जड़ें जो स्टार्ट हुई हैं विभाजन होने की वो आपका 1905 का और 1906 का आपका कांग्रेस का अधिवेशन है, उसके तहत इसके गरम दल नरम दल की क्या पड़ी आपकी नींव पड़ी थी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक और जो लाला लाजपत राय थे, ठीक है, इन्होंने क्या करा था, अपना गरम दल का अलग डिवाइड हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, तो देखिए ये सब ज्योतिबा फुले धर्म सुधारक हैं आपके, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस और दयानंद सरस्वती सभी क्या है धर्म सुधारक हैं। और इनमें जो भारत के बाहर मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी राजा राम मोहन राय की, ठीक है। राम मोहन राय है, इनको राजा की उपाधि दी थी आपकी अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि दी। और अंग्रेज़ों से परेशान होकर, ठीक है, उनके परेशान होकर राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा कि आप जाइए और इनके अंग्रेज़ों की अगर शिकायत कीजिए, ठीक है। तो राजा राम मोहन को राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा था, तो वहीं पर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है फ्रेंड, इसके लेखक है आपके दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो देखिए ऋग्वेद में आपके टोटल जो मंडल हैं वो हैं आपके 10 मंडल, ठीक है, टोटल आपके 10 मंडल हैं। और जो 9वां मंडल है फ्रेंड ये आपको पूर्णतः सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरीकालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था, तो देखिए शेरशाह सूरीकालीन जो आपका प्रशासन था उसमें कानूनगो का जो काम होता था मुख्य वो होता था भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना, ठीक है। कानूनगो जो होता है फ्रेंड, जैसे आप पटवारी की वैकेंसी आई है, ठीक है, और जो पटवारी का प्रमोशन होकर बनते हैं वो पहले क्या बनते हैं, कानूनगो बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था, तो फ्रेंड विश्व का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था वो बना था आपका 1976 में, और कहीं कहीं आपको देखने में लगा जाए 1975, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आपका 1976 हो तो तब 1976 पर टिक करें, अगर 1975 है तो 1975 पर आप टिक करें। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकिता की माँ के
भाई का बेटा सुरेश है, सुरेश का निकिता से क्या संबंध है। तो फ्रेंड ये रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। देखिए निकिता की माँ के भाई का बेटा कौन है, सुरेश। निकिता हो गई, निकिता, ठीक है। निकिता की माँ, माँ के भाई, इसका भाई हो गया, भाई का बेटा कौन है, सुरेश, ठीक है। तो सुरेश का निकिता से क्या संबंध है। तो देखिए ये आपके, इसका क्या लगा, मेरा भाई लगा। क्या लगा फ्रेंड, इसका ये मेरा भाई लगा, ठीक है, मामा का लड़का। लास्ट क्वेश्चन है, यदि माइनस को प्लस और गुणा को माइनस कहा जाए तो व्यंजन की गणना करें। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे दे रखा है आपका 36, कह रहे हैं कि माइनस को प्लस, तो हमने प्लस कर दिया 47, अब गुणा को क्या कर दिया है, माइनस, -8। तो देखिए 36 प्लस ये 47 में से 8 जाएंगे तो कितने बचे आपके 39, इन्हें जोड़ दीजिए, 9, 15 का 5, हाथ से लगा 1, 3 3 6 1 7, तो याद आएगा आपका 75। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द या अक्षर या शब्द युग्म या अक्षर युग्म ज्ञात करें। तो फ्रेंड यहाँ पर रखा ज्वार भाटा, ज्वार भाटा आता है समुद्र में, तो कह रहे हैं कि क्या नदी में आता है। तो देखिए नदी में आता है आपका अंतर प्रवाह। लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। देखिए हमारा उत्तराखंड राज्य क्या है, आपका पर्यटन, यहाँ पर काफ़ी जो इनकम होती है वो पर्यटन से होती है, ठीक है। टूरिस्ट प्लेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, तो पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था फ्रेंड आपका 2015 को, जिससे कि क्या हो, पर्यटन को बढ़ावा मिले। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो फ्रेंड अब जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है उत्तराखंड का, इन ऑप्शनों में वो बताना है। तो देखिए हमें सबके क्या होने चाहिए, इनके मान याद होने चाहिए, कितना कितना क्षेत्र है, क्षेत्रफल है। देखिए कार्बन नेशनल पार्क, कार्बन नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी, ठीक है। तो इसका जो एरिया है वो है आपका 520.82 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। जो आपका राजाजी नेशनल पार्क है फ्रेंड, इसका है आपका 820.42 स्क्वायर किलोमीटर, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1983 में। जो पड़ता है आपका, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजाजी नेशनल पार्क, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून, ठीक है। और जो नंदा देवी राष्ट्रीय पशु विहार है फ्रेंड, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1982 में, और इसका जो एरिया है वो है आपका 624, ये पड़ता है स्क्वायर किलोमीटर, ये पड़ता है चमोली में। जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है फ्रेंड, इसकी स्थापना हुई थी आपके 1972 में, ठीक है। ये की गई थी, केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना जो की गई थी, ये आपका जो हमारा राष्ट्रीय पशु है कस्तूरी मृग, इसके संरक्षण के लिए की गई थी। और इसका जो एरिया है फ्रेंड, ये है आपका 957.20 स्क्वायर किलोमीटर, ये पड़ता है आपका रुद्रप्रयाग तथा चमोली में। और अब देखिए फ्रेंड हमने सबके लिख दिए हैं इनका एरिया। देखिए कार्बन नेशनल पार्क का एरिया कितना 520.82 स्क्वायर किलोमीटर है, राजाजी नेशनल पार्क का 820.40 स्क्वायर किलोमीटर है, और नंदा देवी का आपका 624 स्क्वायर किलोमीटर, और केदारनाथ वन्यजीव विहार का कितना आपका 957.20 स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा जो एरिया है फ्रेंड वो है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार का, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घबला देवता की पूजा किस जनजाति द्वारा की जाती है। देखिए फ्रेंड घबला देवता, घबला कब होता है, जब आदमी क्या करता है, पैसों का लेन देन करता है, व्यापार करता है, ठीक है। तो व्यापार से संबंधित कौन सी हमारी जनजाति, वो आपकी भोटिया जनजाति। तो भोटिया जनजाति का जो देवता आपके घबला देवता, ये पूंजी से संबंधित है, संपत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई है। तो देखिए कामेट शिखर की ऊंचाई कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी आपकी 7756 मीटर, ठीक है। ये आपका चमोली में है, और यहाँ से एक न एक चोटी आपकी पूछी जाती है फ्रेंड, ठीक है। ये है आपकी 7138 मीटर, ये जो है आपकी चौखंबा की ऊंचाई है, चौखंबा, ठीक है। इस पर पर्वत चोटियों से संबंधित मैंने एक वीडियो बना दिया है, ठीक है, 10 से 15 मिनट का वीडियो है, उसमें ट्रिक के माध्यम से मैंने इन चोटी को ऊंचाई बताई है और लोकेशन बताई है। ट्रिक है इसकी, नंदा की नंदामा बची त्रिशूल से, ठीक है। बहुत अच्छी ट्रिक है, 10 मिनट का वीडियो, आप वहाँ से देख लेंगे तो आपके सब ये ऊंचाई सबकी याद हो जाएगी ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अल्मोड़ा मुद्रा संबंधित है। तो फ्रेंड अल्मोड़ा मुद्रा संबंधित आपकी कुणिंद राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला आपका उधमसिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरथी जलप्रपात स्थित है। तो बिरथी जलप्रपात है आपका पिथौरागढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता? तो फ्रेंड उत्तराखंड में आपके टोटल कितने 8 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसमें आपका अल्पाइन वन भी पाया जाता है, कोणधारी वन भी पाया जाता है और शीतोष्ण आपका पतझड़ वन भी पाया था। लेकिन हमारे यहाँ उत्तराखंड में क्या उष्ण सदाबहार वन नहीं पाए जाते। सदाबहार वन वो होते हैं जिसकी पत्तियाँ कभी नहीं गिरती हैं, ठीक है, तो ये नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलेटी सूर्य मंदिर स्थित है? तो फ्रेंड पलेटी का सूर्य मंदिर स्थित आपका ये है आपका हिंडोला खाल में, और हिंडोला खाल पड़ता है आपका देवप्रयाग में, ठीक है, ये है आपका टेरी में। और पलेटी के सूर्य मंदिर को कहते हैं गढ़वाल का सूर्य मंदिर भी कहते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में देवभूमि मोम संग्रहालय स्थित है? तो फ्रेंड देवभूमि मोम संग्रहालय जो है आपका बैक्स संग्रहालय, ये है आपका देहरादून में, और ये जो है आपका प्राइवेट संग्रहालय है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जितने हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी हुए, जितने महापुरुष हुए, ठीक है, उनके क्या है मोम से बनी हुई उनकी मूर्ति हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस संग्रहालय में जाने के लिए आपका 50 रुपये का टिकट लगता है, जो कि आपका 10 बजे से आपका शाम को 5 बजे तक खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी जो है ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। ये आपकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है, और ये है कहाँ में है, ये आपके FRI में है, ठीक है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी में क्या होता है, जो आपके फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं उनकी क्या होती है यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, ठीक है। जो आपके रेंजर हो गए और जो आपके IFS ऑफिसर हो गए, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार के मनाने में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया? ठीक है, हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया और पत्थर फेंकने की प्रथा को फूलों और फलों को फेंकने में बदल दिया। तो ठीक है फ्रेंड, पहले क्या होता था यहाँ पर, ये जो देवधरा उत्सव है, ठीक है, तो इसमें क्या होता था, पहले आप पत्थर फेंकते थे तो हाई कोर्ट ने इसमें क्या हस्तक्षेप किया, और अब किससे खेला जाता है, ये फूलों और फलों से खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदन लाल ने तुर्की के युवा तर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक पत्र का प्रकाशन किया? तो ये क्या था फ्रेंड, बैरिस्टर मुकुंदन लाल ने 1922 ईस्वी में तरुण कुमाऊं का प्रकाशन किया। और फ्रेंड यहाँ पे एक वर्ड आया है, तुर्की के युवा तर्क आंदोलन। ये तुर्की का युवा तर्क आंदोलन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, ये तुर्की है, ठीक है, तुर्की में क्या था, उस्मानिया साम्राज्य का राजतंत्र था। यहाँ पर क्या था, पहले राजतंत्र था, राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र था। तो वहाँ की पब्लिक क्या थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी इस राजतंत्र से, और उन्होंने कहा कि हमें भी क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, और हमारे यहाँ क्या चाहिए, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित होना चाहिए, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित होना चाहिए। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ क्या है, जैसा अपने यहाँ संविधान का राजतंत्र हो, ठीक है, किसी राजा उजा का ना हो। और ये जो हुआ था आपका, ये 1908 ईस्वी में हुआ था। और फ्रेंड यहाँ से ही जो है संविधान की, है ना, हर देश में संविधान लागू हो, संविधान का ही राजतंत्र हो, यहाँ से काफ़ी क्या मिली थी, इसको शुरुआत हो गई थी यहाँ से अगर कहें तो। और ये जो आपका ये तुर्की के युवा तर्क आंदोलन है फ्रेंड, इसको एकता और प्रगति समिति के नाम से भी जाना जाता है। एकता और प्रगति समिति के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है? तो ये जाना था आपका तुर्की के आंदोलन को, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टिहरी राज्य परिधामंडल की स्थापना कब हुई? देखिए फ्रेंड, टिहरी राज्य परिधामंडल की स्थापना आपकी देहरादून में हुई थी, ठीक है, और ये हुई थी 23 जनवरी 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतुरी काल में प्रभावतार कौन थे? देखिए कतुरी काल में जो प्रभावतार थे वो थे आपके भूमि की नाप करने वाला अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा का संबंध किस जनपद से है? तो देखिए फ्रेंड, जो कालू मेहरा थे हमारे उत्तर स्वतंत्र संग्राम के प्रथम सेनानी, इनका संबंध है आपका चंपावत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया, तो ये कब घोषित किया गया था? तो ये 2005 में घोषित किया गया था। और फूलों की घाटी खोज किसने की थी? फिलंगी स्मिथ ने की थी 1931 ईस्वी में, ठीक है। और फूलों की घाटी को कि जो फूलों की घाटी नेशनल पार्क बनाया गया था, वो बनाया गया था वो 1982 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छंगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। देखिए छंगलेस की जो प्रशस्ति प्राप्त हुई है ये हुई हमें लाखा मंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई। तो राजस्व पुलिस व्यवस्था जो लागू हुई थी ये हुई थी फ्रेंड आपके रैमजे के शासनकाल से। रैमजे का टाइम पीरियड आपका 1856 से 1884 तक, ठीक है। तो 1874 में क्या बना, राजस्व पुलिस की व्यवस्था लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है। देखिए फ्रेंड, हिम ज्योति फाउंडेशन जो कि देहरादून में है, इसका उद्देश्य है जो मेधावी छात्र हैं, छात्रों की उत्तम शिक्षा से संबंधित है आपका हिम ज्योति फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लाल कुर्ती बाजार स्थित है। तो फ्रेंड लाल कुर्ती बाजार जो है आपका ये है आपका रानीखेत में, और ये लाल कुर्ती बाजार वाला क्वेश्चन आया था आपका फॉरेस्ट गार्ड में। जो फॉरेस्ट गार्ड का पहला पेपर हुआ था उसमें लाल कुर्ती बाजार पूछा गया था, तब से एक न एक बाजार पूछे जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि हल्द्वानी के बाजार कौन कौन से हैं, ये हल्द्वानी का विख्यात बाजार कौन सा है, तो यहाँ पर हल्द्वानी में आपका रेलवे बाजार, ठीक है, और एक है कारखाना बाजार, ठीक है। और उत्तरकाशी का जो विख्यात बाजार है फ्रेंड वो है आपका बड़ा बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के उच्च हिमालय चरवाहों को जाना जाता है। तो फ्रेंड उत्तराखंड में जो उच्च हिमालय 4 गाँव हैं, ठीक है, इन्हें कहा जाता है बुग्याल के नाम से जाना जाता है। बुग्यालों कहते हैं अल्पाइन पास्चर, प्यार भी कहा जाता है प्यार, ठीक है। और फ्रेंड पशुपालकों का स्वर्ग भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका बुग्याल है। और हमारे यहाँ जो बुग्याल पाए जाते हैं उत्तराखंड में वो 5 प्रकार के बुग्याल पाए जाते हैं, ठीक है। पहला है आपका दूध बुग्याल, दूसरा बस बुग्याल, तीसरा भोट बुग्याल, चौथा आपका धनिया बुग्याल और 5वां आपका धत्ती बुग्याल, ठीक है। इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा रखा है, आप मेरा वीडियो वॉच कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे मैंने वीडियो बनाया है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट स्थित है। देखिए उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक जो प्लांट है ये प्लांट स्थित है हमारा सैलाकोई में, जो कि देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है। तो केदारखंड में जो गोपेश्वर कहा गया वो क्या था, वो स्थल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एपड़ संबंधित है। तो फ्रेंड एपड़ जो है, देखिए एपड़ कला हमारे उत्तराखंड में काफ़ी विख्यात है, ठीक है। लोक सांस्कृतिक कला है ये एपड़ कला है। तो ये आपके भित्ति चित्र से भी संबंधित है और धरातलीय चित्र से भी संबंधित है। ये देखिए ये लड़की एपड़ गणा से क्या सजा रही है, अपने घर को सजा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सियानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था। तो फिर फ्रेंड ये कहलाता आपका दस्तूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी। तो देखिए शाह की उपाधि धारण करने वाला जो पहला राजा था वो था आपका बलभद्र शाह, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ। तो फ्रेंड उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था आपका 1815 ईस्वी में, ठीक है, जब सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से क्या ली थी, हेल्प ली थी किन्हें, गोरखाओं को भगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं। तो फ्रेंड कुमाऊं की चित्रकला जो पुस्तक है ये है हमारी के लेखक हैं यशोधर मठपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। तो उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान आपका लालकुआं में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाएं, सुमिलित कोड से सही उत्तर चुने, ठीक है। एक तरफ रखे परियोजना और एक तरफ रखे नदी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड इसमें दे रखा छिबरो है ना, मैंने बताई थी ताई छीकी, ठीक है, मैंने ट्रिक बताई थी। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा हो, ये आप पेस्टिसाइड लगा रहे हो तो सब मैंने ट्रिक उसमें बता चुका हूँ मैक्सिमम, ठीक है। तो देखिए ताई छीकी, तो मैंने कहा था छीकी वाली ये किससे संबंधित, टोन से, तो छिबरो किससे हो गया हमारी टोन से। खटीमा परियोजना आपकी शारदा से है, ठीक है। चीला परियोजना आपकी गंगा नदी बनी हुई है और ढालीपुर जो परियोजना वो आपकी यमुना नदी से बनी हुई है। तो इस तरह हम मिलान कर लेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा छेप या भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महा हिमालय से पृथक करती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फ्रेंड लघु हिमालय को महा हिमालय से कौन सी रेखा अलग करती है, ये करती है मुख्य सीमांत भ्रंश रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ। तो फ्रेंड 2016 में
अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था आपका पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशीपुर में बाल सुंदरी देवी मंदिर पर यह मेला होता है। तो फ्रेंड काशीपुर में आपको बाल सुंदरी देवी का मंदिर है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा मेला लगता है, यहाँ पर आपका चैती मेला लगता है, और चैती मेला आपका चैत्र माह में लगता है, ठीक है। इस टाइम चैती मेला चल रहा है काशीपुर में। और काशीपुर को क्या कहते थे, गोविशाण कहते थे, प्राचीन नाम क्या काशीपुर का, गोविशाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में गढ़ श्यामशाह को मुगल बादशाह द्वारा घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। तो फ्रेंड देखिए, ये श्यामशाह के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अगर हमें श्यामशाह का टाइम पीरियड याद हो तो हम लगा सकते हैं कि वहाँ पर मुगल बादशाह कौन हो सकता है। देखिए श्यामशाह का टाइम पीरियड है आपका 1611 से 1630, ठीक है। और 1611-1630 में जो टाइम पीरियड था ये था आपका जहांगीर का, क्योंकि जहांगीर का टाइम पीरियड है आपका 1605 से 1628, ठीक है। तो तुजो के जहांगीरी में श्यामशाह को घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कपाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड हरिदत्त जो कपाड़ी हैं इनका संबंध है बास्केटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है। तो फ्रेंड उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या है आपको याद होगी, ट्रिकी पे होगी आपकी, ये इसकी है 186,292, ठीक है। अब देखिए कौन सा है, ये 186,292। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम वित्तीय आयोग अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तराखंड के प्रथम वित्तीय आयोग थे फ्रेंड वो थे आपके R.K. धर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो फ्रेंड पंचाचूली जो शिखर है इसकी ऊंचाई है आपकी 6904 मीटर। पंचाचूली पड़ती है फ्रेंड आपकी पिथौरागढ़ में आपकी पंचाचूली पड़ती है। और यहाँ पर दे रखा है 7120, तो 7120 किसकी है फ्रेंड, ये आपकी त्रिशूल की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है। तो पाटलिदून स्थित है आपका फ्रेंड जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। और आपको कमेंट करके बताना है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का अब नाम परिवर्तन करके क्या नाम रख देगा, इसका वर्तमान नाम क्या है, ठीक है। यह बताना आपका जिम कॉर्बेट का वर्तमान नाम क्या है, ये कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, इसका लाइक का टारगेट रखा मैंने 1000 लाइक, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।